प्रभास के करियर की आने वाली ऐसी पिक्चर जो कि उनके करियर में एक और अलग उनको पहचान दिला देगी। एंड सलार पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म उनके लाइफ में होगी जो कि एक पूरे इंडियन सिनेमा में ही एंड साथ ही में अपने पूरे के पूरे इस इंडस्ट्री में एक चेंज ला सकती है। सलार के पार्ट 1 के बाद सलार पार्ट 2 के ऊपर जोरों शोरों से तैयारियां स्टार्ट होने वाली हैं। एंड प्रभास का जो अपकमिंग लाइनअप है जिसके अंदर द राजा साहब, स्पिरिट, कल की पार्ट 2, अनुराग कपूर के साथ एक फिल्म एंड और भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रभास अपकमिंग ईयर्स में करने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी में जो सबसे बड़ा उनका प्रोजेक्ट है वो आई थिंक वो है स्पिरिट के बाद उनका सलार का पार्ट 2। सलार पार्ट 1 यानी सलार पार्ट 1 द सीज फायर के बाद जो इसका एक कमाल के तरीके से एक ऐसे तरीके से एंड या फिर कहे तो एक ऐसी जगह पर कहानी को स्टॉप करा है अपने प्रशांत नील ने, उसके लिए बहुत कमाल की जो है उनकी स्टोरी राइटिंग है। पहले बताओ तो जब सलार पार्ट 1 रिलीज़ हुई थी अभी 2023 में तो लोगों ने इसके थोड़े बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ भी दिए थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी कि इसकी स्टोरी जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी स्टोरी एंड एक अच्छी स्टोरी है। जो कि कहे तो हम अगर यहाँ पर जिस तरीके की स्टोरीज प्रशांत नील ने हमें केजीएफ में दी है कुछ वैसे ही, लेकिन उसको एक अलग बड़े लेवल पर उन्होंने जो है सलार में दिखाया। अब केजीएफ की जो बात थी वो जो है एक टेरिटरी थी, वो एक जगह थी कोलार गोल्डफील्ड, वहाँ पर जो है सारा का सारा एम्पायर था, तो वहाँ की वो एक स्टोरी थी। लेकिन सलार ये ऐसी स्टोरी है जो कि एक बहुत, मैं कहूँ तो केजीएफ से भी बहुत गुना बड़ा साम्राज्य है जो कि बहुत सारे कबीलों ने मिलकर बनाया। लेकिन अब जाकर जो एक ही सरदार है, लेकिन उस गद्दी के लिए बहुत सारे मतलब 20-25 लोग हैं लगभग उस गद्दी के पीछे। एंड हर एक का वैलिड पॉइंट है कि भाई वो क्यों गद्दी पर बैठना चाहते हैं, कि क्या वो रीज़न है कि वो सरदार बनने के लायक है। लेकिन इवेंचुअली देखे तो जो मेन राजा है या फिर जो रूलर है यानी कि अपने वरधराज मन्नार, उनका जो मतलब जो वरधराज मन्नार है वो राज मन्नार के बेटे हैं, तो उनका ही हक बनेगा कि जो है राज मन्नार के मरने के बाद, क्योंकि अभी करंटली खांसार के रूलर हैं, इनके बाद जो है अपने जो राज मन्नार का बेटा है वही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ओरिजिनली उसके ऊपर जो है अपने देवा यानी प्रभास का भी हक बनता है, क्योंकि जो कुछ साल पहले उन्होंने एक कबीले को पूरा ख़त्म करा था, उनके ही पिता यानी अपने प्रभास के ही पिता वो जो हैं वो उस गद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा पहले दिन ही काम तमाम कर दिया उनकी कबीले का। तो इससे एक स्टोरी को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर लिया है। एंड यही एक पूरा पॉइंट था कि जो इतनी बड़ी चीज़ है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये थोड़ी सी स्टोरी लोगों को लगी। एंड पर्सनली बताओ तो मैंने भी जब जब सलार पार्ट 1 देखी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन पहले इतनी स्टोरी को समझ नहीं आई। 2-3 बार पिक्चर और देखी तो फिर जाकर जो है कहानी का एक अच्छा आइडिया लगा, सारे कैरेक्टर्स के बारे में चीज़ें मतलब ज़्यादा पता चली। एंड डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड वाली स्टोरी थी, लेकिन ध्यान लगाकर आप अच्छे से देखोगे सलार को तो आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन जो मेन कहानी है यानी कि हमने जब पास में देखा कि क्या इस तरीके से जो है अपने देवा को जो है फिर एक बार खांसार में वापस आना पड़ता है, फिर तबाही होती है, लेकिन अब फाइनली पता चल चुका है कि अपना जो देवा है वो जो है शौर्यांगा है। एंड इसीलिए सलार के नेक्स्ट पार्ट 2 का नेम भी है सलार पार्ट 2 यानी शौर्यांग पर्वम। तो इसके अंदर जो है मेन चीज़ें स्टार्ट होगी अपने प्रभास यानी अपने देवा एंड वर्धा के बीच दुश्मनी। एंड देखे तो एक तरीके से ये गद्दी के लिए भी लड़ाई होगी, क्योंकि सभी लोग गद्दी के पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी भी राज मन्नार इज स्टिल अलाइव। लेकिन जो है राज मन्नार ने कुछ कि अपने सलार के एंडिंग में कुछ 3 बातें कही थी। एंड उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत बड़ी वेपन डील के लिए गए थे, तो जो है वाली भी जो है आ रहा है, तो यहाँ पर सारे लोग अब अगेंस्ट हैं। बहुत एक बड़ी फोर्स भी कह सकते हो जो कि क्रिएट हो चुकी है पूरे के पूरे खांसार के अगेंस्ट। कितनी भी बड़ी जो है राजमन्नार ने दीवारें बनाई हो, लेकिन जो है डेफिनेटली इसके अंदर जो है लोग घुस ही जाएंगे कैसे न कैसे करके, जैसे कि अपना देवा घुस चुका है।
तो इसी तरीके से जो है अब बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना जो देवा है वो जो है अब शौर्यांग कबीले का होने वाला है मुखिया, एक तरीके से कहे तो। एंड यहाँ पर अब इनके बीच जो है हमने देखा कि अब कहानी आगे बढ़ेगी। सील को स्टॉप करा है, वर्धा की सील को स्टॉप करा था अपने देवा ने, तो यहाँ पर जो है अब इसके बाद ही इन दोनों के बीच किस तरीके से दुश्मनी पड़ेगी एंड ये क्या तबाही मचाएंगे, ये देखने की बात है। एंड एक यहाँ पर देखें तो इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है अपने प्रशांत नील बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके रिलीज़ के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अब प्रशांत नील थोड़े ही दिनों में अपनी मच अवेटेड फिल्म, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट NTR 31 की शूटिंग में वो लग जाएंगे। एंड लगभग ये साल तो बुरा मान ही लो, अगले साल में जाकर ये पिक्चर रिलीज़ होगी स्टार्टिंग में कुछ मंथ में, लेकिन इसके बाद होगी सलार पार्ट 2 की शूटिंग वगैरह। तो सेट्स वगैरह तो इन्होंने उतारे नहीं हैं, मतलब वहाँ के जैसे के जैसे ही हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है अब शूट हो चुकी है, कुछ एक आध कुछ शूटिंग होना बाकी है, तो इसको भी 3-4 साल तो मैक्स लग ही जाएंगे। लगभग ये 29 या फिर 28 तक मुझे लगता है आएगी, 28 के लास्ट में आ सकती है या फिर 29 के बिगिनिंग या फिर मिड तक मुझे लगता है ये कम्प्लीटली आ जाएगी। एंड अगर बात करें हम लोग सलार पार्ट 2 की ही, तो सलार पार्ट 2 में बहुत बड़ी बड़ी जो है हमें बैटल्स दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर मेन चीज़ थी कि क्या सीज फायर हटाई जाएगी या फिर क्या सीज फायर नहीं होगी, तो इसके लिए इन्होंने वोटिंग करी थी। लेकिन इसीलिए जो है अपने जो वर्धा है उसने देवा को बुलाया था अपनी आर्मी के तौर पर, सिंगल बंदे को। एंड अलग अलग जो बंदे थे 20-25 जो मेन कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी अलग आर्मीज वगैरह बुलाई थी बाहर से, बहुत सैनिक लोग वगैरह बुलाए थे, लेकिन रुद्रा ने सिर्फ बुलाया था पंडित को। एंड आप डेफिनेटली ये बात याद रखना कि जो पंडित है ये बहुत साइको कैरेक्टर होने वाला है पार्ट 2 में, क्योंकि खुद राज मन्नार ने कहा था कि पंडित क्या है, पंडित क्या कर सकता है वो उन्हें खुद पता है। दैट मीन्स ये बंदा एक क्रेजी साइको टाइप का कैरेक्टर होगा। इसलिए रुद्रा ने, यानी कि KGF की भाषा में बोले तो गरुड़ा ने, अपने रुद्रा ने पंडित को लाया है, जो कि बहुत बड़ा एक, मैं कह सकता हूँ, एक क्रेजी कैरेक्टर होने वाला है सलार पार्ट 2 में। एंड बंदा डेफिनेटली वैसा लगता भी है, एक साइको तरीके का। एंड पार्ट 2 में इन दोनों के बीच डेफिनेटली क्लैश होगा, देवा वर्सेस अपना रुद्रा का जो पंडित है। ये बहुत बड़े लेवल की जो है कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, अभी ये स्टोरी बहुत बड़ी है एंड मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कहानी पार्ट 2 में जाकर एंड नहीं होगी, क्योंकि कहानी पार्ट 3 की तरफ भी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है एंड इसके लिए पार्ट 3 की 101% नीड है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, जो KGF से भी बढ़कर 2 गुना ज़्यादा तरीके से अपने सलार पार्ट 2 को खुद अपने जो यहाँ पर प्रशांत नील हैं वो बनाने जा रहे हैं। एंड दैट्स इट। अपने जो प्रभास का लाइनअप है इसके अंदर मैं कहूँगा कि उनकी मच अवेटेड फिल्म मैं कहूँगा एक तो स्पिरिट है एंड दूसरी है सलार पार्ट 2। लेकिन इन दोनों में से मेरे ख्याल से सलार पार्ट 2 एक बहुत बड़े लेवल पर जाएगी एंड बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। लेकिन इससे पहले स्पिरिट ये काम करेगी एंड स्पिरिट के रिकॉर्ड को चैलेंज करेंगे खुद अपने प्रभास एंड सारे के सारे रिकॉर्ड्स में कहूँगा डेफिनेटली जो है बीट हो जाएंगे। एंड अभी जो पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड बनाया था 294 करोड़ का, वो आने वाले सालों में बहुत जल्दी बीट होगा। एंड डेफिनेटली सलार पार्ट 2 एक बहुत कमाल की फिल्म निकल आती है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो है 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर देगी। लेकिन ये जो KGF की तरह ही एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने वाली है अपनी सलार पार्ट 2 एंड लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन होप बहुत अच्छी है कि अपनी जो KGF 2 की तरह ही हमें सलार पार्ट 2 एक बहुत कमाल की एक क्लासिक फिल्म दिखाई देगी। बस अब वेट है कुछ और 2-3 साल का वेट एंड देन हमें दिखाई देगी फाइनली सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम। आप कितने एक्साइटेड हो इस पिक्चर के लिए, कमेंट में आपके ओपिनियन बताना। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।